और जितनी बैटिंग हम करेंगे कोई चौवा छक्का से कम नहीं होगा। और हम बैटिंग किसके लिए करते हैं आपको बता दें कि हम बैटिंग करते हैं जनता के लिए। सबसे पूरे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष के रूप में जो सर्वे हुए हैं उसमें भी पहला स्थान हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को। खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत झारखंड के एक छोर से हो रही है, यानी गढ़वा जिले से। ये आखिरी छोर है झारखंड का। वाकई में कल तक जो बीजेपी पे आरोप लग रहा था कि वो इलेक्शन मशीन है, एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन की तैयारी में जुट जाती है, कमोबेश ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी जेएमएम की ओर से भी हो रही है। लिहाजा अब जेएमएम पे भी आरोप लगेगा कि हर कार्यक्रम उस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है कि मानो क्षेत्र में या ज़िले में चुनाव हो। हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, जिनका पार्टी ने पहला भरोसा जताया है कि शुरुआत अगर अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। आज से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा। फर्स्ट बॉल आपको फेस करना है, 6 जाएगा, बाउंड्री पार जाएगा। देखिए कोई भी बॉल अब यहाँ बाउंड्री के अंदर नहीं रहेगी, सारे बॉल बाउंड्री के बाहर जाएंगे। और जितनी बैटिंग हम करेंगे कोई चौवा छक्का से कम नहीं होगा। और हम बैटिंग किसके लिए करते हैं आपको बता दें कि हम बैटिंग करते हैं जनता के लिए। हम बैटिंग वोट के लिए नहीं करते हैं। और उसी का ये परिणाम है कि विपक्ष में बौखलाहट है। अब ये नहीं कहना कि घबराए हुए हैं, वो बिलबिलाए हुए हैं विपक्ष के लोग। माननीय मुख्यमंत्री की कार्यशैली देखकर और जिस तरह के विकास के कार्य हो रहे हैं, जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है जो आज से 15 साल पहले मिल जाना चाहिए था, 16 साल पहले। अब जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है कि जनता अब खुले मुक्त कंठ से कह रही है कि सरकार हो तो ऐसी है, मुख्यमंत्री हो तो ऐसा। और अब तो सर्वे में भी ये चीज़ें आ गई हैं कि सबसे पूरे देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, विकास पुरुष के रूप में जो सर्वे हुए हैं उसमें भी पहला स्थान हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को प्राप्त हुआ है। तो ये गर्व की बात है, गौरव की बात है हमारे राज्यवासियों के लिए। और जो लोग हमेशा, आपने ही कहा कि हमेशा जो लोग चुनावी तैयारी, एक चुनाव खत्म हुआ और दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं होता है कि कैसे हम भाई को भाई से लड़वाएं, कैसे हम एक दूसरे को हम अलग करने का, अंग्रेज़ों की जो नीति थी फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो दल काम करते हैं, हम वैसे लोगों में से नहीं हैं। हम जनता के लिए हम समर्पित हैं और जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी और उस जिम्मेदारी को भली भांति निभा रहे। हम चुनाव के नतीजों की परवाह नहीं करते, नतीजे जनता के हाथ में हैं, जनता देखती है। और अब जनता झांसे में आने वाली नहीं है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अब जनता जात पात संप्रदाय के बंधन से अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। अब जनता को महंगाई की मार से मुक्ति चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को अपना हक अधिकार चाहिए, खेतों में किसानों को पानी चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, छात्रों को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। अब इस पर जनता वोट करती है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि जनता अब विकास, इस लोकतंत्र को की परिभाषा अब जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है और विकास के मुद्दे पर वोट होंगे। और इनका जो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर, वैसे लोगों का सफाया होगा। लेकिन बीजेपी के आरोप में तो दम नज़र आ रहा है। 15-15 किलोमीटर तक आप शहर से बाहर जाएंगे, पूरा पटा हुआ है, जेएमएम का बैनर, पोस्टर, आपके होर्डिंग, मुख्यमंत्री का भाषण का क्या क्या उपलब्धि रही वो सब, चाहे वो चौक चौराहा देखिए फूलों से सजा हुआ है। 50,000 से अधिक लोगों की व्यवस्था वहाँ टाउन हॉल में की गई है। तो ये तो दिखा रहा है कि पार्टी अपनी तरफ से तैयार है हर तरीके से। पार्टी तो पहले दिन से ही तैयार रहती है, हमारी पार्टी हमेशा तैयार रहती है कि जब भी चुनाव हो, क्योंकि हम जनता पर भरोसा करते हैं और जनता के बीच हम रहते हैं। और आज ये देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का क्या उत्साह है, ये बता रहा है कि अब बोरिया बिस्तर बन गया है वैसे लोगों का कि जो छलावे की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक
अराजकता फैलाने का काम करते हैं, विभेद पैदाने का काम करते हैं, वैसे लोगों का इस राज्य से बुनियाद इस तरफ साफ हो चुका है और ये लोग बिलबिलाए हुए हैं पूरी तरह से। और इन्हें उसी बिलबिलाहट में, उसी बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते। हम सीधा जनता की ओर देखते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता और राजनीतिक दल के बीच एक जो संबंध होना चाहिए, हम वो संबंध बनाने का काम करते हैं। और चुनाव मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 52 विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है और चुनाव निश्चित समय पर होंगे। तो चुनाव जो 5 साल के लिए जनता मैंडेट देती है, जनादेश देती है, चुनाव 5 साल में ही होंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसमें विपक्ष में बैठने का कोरम पूरा करना भी मुश्किल होगा, ये हम दावे के साथ कहते हैं। ओबीसी आरक्षण को आपने 27% पारित किया विधानसभा से, खतियान वाला भी हो गया। आपके प्रमंडल में एक बहुत दिनों से मांग था नेत्रहाट फायरिंग रेंज, उसका भी ख़त्म हो गया। अब मिथिलेश ठाकुर कितने विधायक देंगे? अब सवाल ये उठेगा, मुख्यमंत्री दूसरी बार आ रहे हैं, कोरोना तो 2 साल चल गया, तो 1 साल में ही कहे दूसरी बार मुख्यमंत्री, तो कितना देंगे आप विधायक यहाँ से? पार्टी ये पूछेगी। देखिए, ये तो सौभाग्य की बात है ना कि साल में एक बार दिखते हैं मुख्यमंत्री, कोई भी झारखंड में रहे मुख्यमंत्री एक बार चुनाव में दिखे, फिर अगले ही चुनाव में दिखते। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री निरंतर जनता के बीच रह रहे हैं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जनता के बीच रह रहे हैं तो हम सभी मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग विभिन्न जिलों में घूमकर जनता की समस्याओं को सुनते हैं, जो विभाग हमें जिम्मेदारियां मिली हैं उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। तो इन सब चीज़ों को सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखना, ये भाजपा के लोगों की नीयत और नियति है। हम लोग जनता के बीच रहना जानते हैं और जनता की समस्याओं, जनता को जानने, समझने, उनकी समस्याओं को सुनने, जानने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनता के बीच जाते हैं और आज भी वही कार्यक्रम है। गढ़वा का कोई स्पेशल डिमांड भी आप रखने जा रहे हैं कि कुछ स्पेशल यूनिक चीज़ चाहिए गढ़वा के लिए? आप आज गढ़वा वासियों से पूछिए इसका जवाब कि गढ़वा में स्पेशल यूनिक क्या क्या हुए हैं, नहीं हुए हैं, और अभी आगे देखते जाइए होता है क्या। आज गढ़वा के माथे पर एक कलंक था कि सबसे पिछड़ा जिला होने का, और गढ़वा विधानसभा को सबसे पिछड़ा विधानसभा का एक कलंक था। और आज जाइए, आज विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि नहीं, काम तो उससे क्षेत्र में आज़ादी के बाद जितने काम नहीं हुए उससे ज़्यादा काम अभी इस 3 वर्षों में हुए हैं। और आगे भी निरंतर विकास होगा, निरंतर काम होगा, क्योंकि हम जनता के लिए समर्पित हैं। हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है, हमें हाथी नहीं उड़ाना है, हमें जाकर विदेशों में रोड शो नहीं करना है। जनता को सबसे पहले जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को दिलाने का काम हमें करना है। और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसी को फोकस करके, उसी को केंद्र बिंदु बना के काम कर रहे हैं। और जब वैसी स्थिति आएगी कि हमारे राज्य की जनता सभी तरह की जो ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को से जनता परिपूर्ण हो जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे राज्य की जनता राशन कार्ड फाड़ कर फेंक देगी। इसका मतलब समझना चाहिए कि हम जनता को इतना सक्षम बना देंगे कि उन्हें सरकारी राशन कार्ड पर और सरकारी राशन पर आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा चौक चौराहा, अच्छी सड़कें, अच्छी नालियाँ, ये अच्छे भवन तो गढ़वा में दिख रहा है। अपराध को लेकर क्या आपने नियंत्रण किया? देखिए, जहाँ जहाँ जिनकी जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। और आपराधिक घटनाएं आप आंकड़ा उठा कर देख लीजिए, आप 2014 से 19 का और 2019 से लेकर 22 का आप आंकड़ा उठाकर देखिए कि सारे अपराधों में पिछली सरकार में जितने अपराध हुए, सभी तरह के अपराध, उससे बहुत कम ग्राफ नीचे गया है। और आगे और भी इस पर अंकुश, सभी विभागों की समीक्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, पुलिस विभाग की समीक्षा करते हैं, निर्देश देते हैं, और उसका परिणाम है कि आज अपराध कम हुए। चले, शुक्रिया। तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर को पूरा यकीन है कि जो गढ़वा में परिवर्तन लोग महसूस कर रहे हैं वो देश की आज़ादी के बाद एक साथ इतने कम समय में काम देखने को नहीं मिला था, लिहाजा उस बात का आभार है। 27% ओबीसी को आरक्षण का आभार है, खतियान आधारित स्थानीय नीति का आभार है,
बोल रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री जी सबसे लोकप्रिय हैं और लोकप्रियता बरकरार गढ़वा की जनता भी रखेगी। उम्मीद करनी चाहिए कि इनकी संख्या, विधायकों की संख्या जेएमएम यहाँ से और बढ़ाएगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in